नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और जुड़ जाएं चैनल के साथ। आइए शुभारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। शनिदेव ग्रहों में सबसे धीमी चाल लेकर चलते हैं। शनिदेव लगभग 2.5 वर्ष में अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं। शनिदेव मकर राशि से कुंभ राशि में जाने वाले हैं। अगर आप काल पुरुष की कुंडली को देखें, ये कुंडली आपके समक्ष है, तो इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि शनि की 2 राशियां हैं। 10वीं राशि होती है मकर राशि और 11वीं राशि होती है कुंभ राशि। अब शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाने वाले हैं 29 अप्रैल 2022 से। अगले 2.5 वर्षों तक यहीं पर रहेंगे। शनिदेव की जो पहली राशि है वो है मकर। मकर कहाँ आती है? 10वें घर में, यानी कि कर्म, यानी कि नौकरी, व्यवसाय, जो भी आपका प्रोफेशन है जिससे आप पैसा कमाते हैं, अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाते हैं, जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो 10वां घर हो गया कर्म का। कर्म क्या है? कर्म मेहनत मांगता है, और मेहनत के बाद जहां पर ये देखिए 11 नंबर लिखा हुआ, यह है लाभ भाव, यानी मेहनत के बाद धन मिलता है। तो अब शनि धन भाव में जाने वाले हैं, यानी पिछले 2.5 वर्षों में आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की होगी, बहुत परिश्रम किया होगा, उसका परिणाम अब मिलेगा। अभी तक आप तकलीफ में थे, मेहनत कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा, सफलता नहीं मिल रही, अब आपको सफलता मिलेगी। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। तो शनि कुंभ राशि को ज्यादा पसंद करते हैं, और शनि जो है वो कर्मों के आधार पर फल देते हैं, यानी आपके जैसे कर्म वैसे आपको फल मिलेंगे। शनि देव जो है वो राहु से बहुत जुड़े हुए हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कुंभ राशि राहु को बहुत पसंद है, और इस समय में शनि जो है वो कुंभ में होंगे, और शनि और कुंभ एक ही जैसे रिजल्ट देते हैं। आप समझ लीजिए, जैसे शीशे में आप अपनी शक्ल देखते हैं ना, तो वैसे ही शनि और राहु को समझ लें। शनि का प्रतिबिंब है राहु। अब शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर होगी, क्योंकि शनि 11वें भाव में और राहु मेष राशि में होंगे, तो इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा इस गोचर काल के दौरान। शनिदेव गिद्ध पर सवार होकर, अपनी गिद्ध उनकी सवारी है, इधर उधर भ्रमण करते हैं। अब आप एक चीज देखिएगा, इस शनि के परिवर्तन का असर किस पे सबसे ज्यादा होगा? जिन भी लोगों की शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, जो भी लोग शनि संबंधी काम करते हैं, जिनका भी शनि से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। जिनका भी जन्म शनि के नक्षत्रों में हुआ है, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा या उत्तर भाद्रपद में, जिन भी लोगों का कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में है, अच्छे भावों में है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, अच्छे योग बना रहा है, उन पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव पापियों का संहार करते हैं। शनिदेव अंधेरा है और सूर्य उजाला है। शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं। 7वीं दृष्टि हर ग्रह के पास होती है, दूसरी, तीसरी और 10वीं दृष्टि को विशेष प्राप्त है। तीसरी दृष्टि सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। शनिदेव जहां बैठते हैं वहां पर लाभ देते हैं, जहां पर देखते हैं वहां पर तकलीफ देते हैं। जिनकी भी शनि की 7.5 चल रही है, उनके लिए ये समय थोड़ा सा बहुत विचारपूर्ण होगा, उपाय वगैरह करने होंगे। जिनकी शनि की 7.5, जिनकी शनि की ढैया चल रही है, जिनका भी जन्म रात्रि के समय हुआ है, सूर्यास्त के बाद हुआ है, उन पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। शनि जब तक मकर राशि में थे तब तक व्यक्ति के अंदर लालच पैदा करते हैं। अब आदमी जब कर्म करता है तो उसके अंदर लालच होता है, मेहनत करूं तो और कमाऊंगा और कमाऊंगा। और जब कुंभ राशि में आते हैं तो ज्ञान देते हैं। तो काफी लोगों को
अब मेहनत का फल यहां पर मिलने वाला है। शनि का जो स्वभाव है वो आपके कर्म है, कर्मों के आधार पर मिलने वाले रिजल्ट है। अब कुंभ राशि जो आप देखते हैं, इसका देखिए, ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, प्रतीक चिन्ह, ये क्या है? घड़ा। एक आदमी है जो घड़े में पानी उड़ेल रहा है, यानी मेन हो गया घड़ा। अब घड़ा जो है वो रहस्य का प्रतीक है। जमीन के नीचे से घड़ा निकला, अब इसमें से हीरे मोती निकलेंगे या सांप निकलेगा, किसी को नहीं पता, रहस्य है। खजाना निकलेगा या मिट्टी निकलेगी, किसी को नहीं पता। तो शनि हमेशा ना रहस्य में आपको रखते हैं। तो अब शनि का प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ेगा, इसकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। शनि के क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमें शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिले, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ और विशेष बातें आपको बताते हैं, ये बातें जानना बहुत जरूरी है। शनिदेव इस समय में, अब जब अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे, तो जो भी लोग हवा के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अब हवा के सेक्टर क्या है, जो भी लोग एयर पोल्यूशन में कोई काम करते हैं, जो भी लोग वो बनाते हैं, एयर प्यूरिफायर बनाते हैं, जो भी लोग ऑक्सीजन का काम करते हैं, जो भी लोग हवाई जहाज इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एविएशन इंडस्ट्री से, हवाई जहाज भी हवा में ही उड़ता है, जो भी और चीजें हैं, हवाई जहाज हो चाहे हेलीकॉप्टर हो या कुछ और हो, और जो रॉकेट उड़ता है, अंतरिक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे नासा हो गया, इसरो हो गया, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग बहुत लाभ कमाने वाले हैं। और अब आप देखिएगा, हवाई सेक्टर और ये नासा, इसरो और ये जो अंतरिक्ष में काम होता है, इन सब में बहुत तेजी से काम होगा। अब दुनिया अगले 2.5 वर्षों में अंतरिक्ष से कंट्रोल में आएगी, यानी कि ऐसी ऐसी सैटेलाइट्स बनेंगी, ऐसी ऐसी चीजें होंगी जिसे बैठे बैठे आप पूरे देश दुनिया पर नियंत्रण कर लेंगे। हवा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, गहराई के क्षेत्र में बहुत सारे काम शुरू हो जाएंगे। और जो लोग इन लाइन से, जो भी लोग इस व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा आ जाएगा। स्पेस, अंतरिक्ष में काम बहुत होगा। अब आप देखिएगा, जहां तक जो मेरी ज्योतिषीय गणना कहती है कि अब ये जो लड़ाई झगड़े हैं, दो देश लड़ते हैं आपस में, जहां बम गोले होते हैं, टैंक हथियार होते हैं, ये सब तो रहेगा, लेकिन बड़ी बड़ी मिसाइलों का निर्माण होगा जो हवा से हवा में वार करेंगी, बड़े बड़े हवाई जहाज बनेंगे, बड़े बड़े अंतरिक्ष में ही सब सिस्टम लग जाएगा, अंतरिक्ष से ही सब देख लेंगे, वहीं से ही लड़ाई शुरू हो जाएगी, वहीं से बम गोले बरसने लगेंगे। इस तरीके की चीजें बढ़ जाएंगी, बहुत ज्यादा बढ़ेंगी अगले 2.5 वर्षों में। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये शनि का गोचर हो रहा है, तो गुरुदेव अपनी ही राशि में है, मीन राशि में। अब मजे की बात यह है कि शनिदेव हो गए, एक बार आप फिर से कुंडली देखिए, ऐसे आपको समझ में आएगा। शनिदेव हो गए 11वें घर में, यानी कुंभ राशि में। गुरु हो गए देखिए मीन राशि में, और राहु हो गए मेष राशि में। अब ये क्या बन गया? पाप कर्तरी योग बन गया, यानी कि गुरुदेव पाप कर्तरी योग में फंस गए। अब जब गुरुदेव पाप कर्तरी योग में फंस जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपका बचाव नहीं कर पाएंगे, यानी उनके भी जो हालत है वो थोड़ी सी गंभीर हो जाएगी। तो यहां पर इस चीज पे भी हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। शनि की दृष्टि जब भी राहु पर पड़ती है तो क्या होता है? रोग आते हैं, कष्ट आते हैं, परेशानी आती है। अब गुरु जब पाप कर्तरी योग में होंगे तो क्या करेंगे? व्यक्ति नास्तिक हो जाएगा, अधर्म की राह पर चल पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप ये जानेंगे नहीं और बुरी चीजों से बचेंगे नहीं, तब तक आप इस गोचर का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब अधिकतर लोग जो हैं शनि से डरते हैं, शनि को अशुभ मानते हैं। शनि से डरना नहीं है, शनि कर्म के देवता हैं। अब मेहनत करना किसी को भी पसंद नहीं है, बैठे बैठाए खाने को मिल जाए वही हर आदमी चाहता है। तो जब भी कहा जाता है काम करो, मेहनत करो, तो आदमी को लगता है कि संघर्ष है,
और आदमी जाता है तो पका पकाया मिल जाता है, ऐसा होता नहीं, इसलिए शनि को लोग थोड़ा सा अशुभ मान लेते हैं। शनिदेव जब देने को आते हैं तो वारे न्यारे कर देते हैं। शनिदेव में स्थिरता है, शनिदेव धीमे चलते हैं, शनिदेव के पास ज्ञान है, तो आपको धीरे 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 अमीर बना देंगे, आपको मजबूत बना देंगे। तो आइए जानते हैं एक ऐसा उपाय जिससे शनिदेव बहुत मजबूत होते हैं। ये सभी को करना चाहिए और बहुत जरूरी है। एक बात और भी बता दूं, जो मेडिटेशन योग से जुड़े हुए क्षेत्र है, जो धर्म से जुड़े हुए क्षेत्र है, वहां पर भी बहुत प्रगति होने वाली है। आने वाले समय में आप देखेंगे लोग योग प्राणायाम से बहुत तेजी से जुड़ेंगे। इससे उनका स्वास्थ्य तो ठीक होगा, शनि भी ठीक होगा। मैंने क्या कहा, शनि वायु संबंधी। अब योग प्राणायाम क्या है? जब भी आप कुछ भी योग की क्रिया करते हैं, चाहे वो अनुलोम विलोम हो, चाहे वो कपालभाति हो, चाहे वो कोई और योग की क्रिया हो, भ्रामरी हो, कपालभाति हो गई, तो इसमें क्या है, श्वास, आपका श्वास आप अंदर लेते हैं, श्वास यानी कि हवा, पूरी सांस अंदर जाती है यानी पूरक। फिर उसके बाद सांस को रोकते हैं अपने हृदय में कुछ सेकंड के लिए, फिर उसके बाद सांस को छोड़ते हैं। तो यानी कि पूरी सांस लेना, कुंभक यानी कि सांस को रोक लेना और फिर सांस को बाहर छोड़ देना। तो अगर आप कष्टों से मुक्ति चाहते हैं तो योग प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए। आपकी आधी से अधिक क्या 90% परेशानियां खत्म हो जाएंगी। शनि के शुभ प्रभाव आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। शनिदेव जिनको भी ब्लड प्रेशर है, हृदय संबंधी रोग है, उनके लिए यहाँ पर घातक हो सकते हैं। तो आप लोग योग प्राणायाम करना तुरंत शुरू करें। और इसके अलावा जो अन्य उपाय हैं वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आपकी राशि के अनुसार। ये एक ऐसा उपाय है जो सबको करना चाहिए, बहुत जबरदस्त लाभ होगा, लेकिन किसी योग्य गुरु की उपस्थिति में गलत मत करिएगा जिससे कोई नुकसान हो। तो आइए, ये जो जानकारी थी मैंने आपको दी, ये जानना बहुत जरूरी है। तो 29 अप्रैल से शनि का ये परिवर्तन होगा और हम 12 जुलाई तक की बात करेंगे, क्योंकि 12 जुलाई के बाद शनि वक्री हो जाएंगे। फिर वक्री हो जाएंगे तो अलग परिणाम देंगे। तो अभी हम शनि के मार्गी काल की और शनि के कुंभ राशि में होने की चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं, और आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। आइए आपकी राशि से शुभारंभ करते हैं। बात करेंगे तुला राशि की। शनि का गोचर 5वें घर में होगा। जैसा कि आप गोचर कुंडली में देख रहे हैं, 5वां घर बुद्धि का है, मानसिक शक्ति का है। सीखने की बात जब आती है तो 5वें घर का ही हम ध्यान करते हैं। सामाजिक स्थिति का है, संतान का है, रोमांस का है, जुआ, शेयर मार्केट, सट्टे का है। शनि यहाँ पर आपके विवाह में बाधा दे देंगे, या विवाह में देरी दे देंगे, या आपके प्रेम संबंधों में तनाव दे देंगे। प्रेम संबंधों में कुछ दूरी भी यहाँ पर शनि पैदा कर सकते हैं तुला राशि वालों के लिए। आपकी ढैया समाप्त हो रही है, ये राहत की बात है, ये बढ़िया बात है। आपकी राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह है, यानी कि अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो मकर राशि में शनि जब तक थे तो आपने खूब संपत्ति बनाई होगी, खूब जमीन जायदाद खरीदी होगी, ये समय अच्छा बीता होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो इसका एक ही कारण होगा कि आपके शनि खराब स्थिति में होंगे और आपने अपनी जन्म कुंडली की जांच नहीं कराई होगी। तो जो भी तुला राशि के जातक होंगे उन्होंने पिछले 2.5 वर्षों में अपनी जमीन जायदाद बहुत अच्छी बनाई होगी। अब आपको शनिदेव धन कमा करेंगे। पिछले समय में आपने मेहनत करी, अब मेहनत का रिजल्ट मिलने वाला है। तो व्यापार में बढ़िया बढ़िया लाभ आप कमाएंगे। जिस व्यापार की शुरुआत करी थी, जिस स्टार्टअप की शुरुआत करी थी, अब वो फलेगा फूलेगा और वो पैसा देगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहने वाली है। आप अपने काम निकलवाने में कामयाब रहेंगे। आप बहुत अधिक नियम कानून का पालन नहीं करेंगे, बस आप अपने काम निकलवाने की ही सोचेंगे, मेरा काम बन जाए,
थोड़ा दाएं बाएं इधर उधर आप 19-20 तिगड़म लगाकर काम कर लेंगे। शत्रु से भी आपको हाथ मिलाना पड़ सकता है, जैसा मौका होगा वैसे आप बच जाएंगे। अगर आपको लगता है कि दुश्मन को दोस्त बनाकर मेरा काम बनता है, तो आप शत्रु को दोस्त बना लेंगे, उससे हाथ मिलाकर अपना काम निकाल लेंगे, कोई समझौता भी कर लेंगे। दो ऐसे लोग जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, वो लोग भी आपस में मिल जाएंगे। ऐसा आपने कई बार राजनीतिक पार्टियों में देखा होगा। बुद्धि और व्यवहार आपको बड़ी बढ़िया रखनी होगी। ये गोचर और भी बढ़िया हो जाएगा जब सही सोच होगी और आपका सही व्यवहार होगा सामने वाले के प्रति, तो ये गोचर और भी अच्छी रिजल्ट देगा। योग प्राणायाम करें, धार्मिक बने रहेंगे तो फायदा ही फायदा है। इस समय में नास्तिक होना आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। संतान सुख का अगर आपको इंतजार है तो वहां पर ये इंतजार लंबा हो सकता है। इस गोचर काल के दौरान बुरी आदतों से बचें, चाहे वो छोटी सी छोटी बुरी आदत क्यों ना हो। इस आदत से आपको बचना होगा। अगर एक बुरी आदत लग गई तो लगना तो 5 मिनट का काम होगा, छुड़ाने में वर्षों लग सकते हैं। बहुत ध्यान दें माता पिता अपने बच्चों की तरफ कि वो किसी बुरी आदत में ना पड़े, तो जल्दी से जल्दी बुरी आदत को हटाने की कोशिश करें तो बढ़िया रहेगा। शनिदेव को शुभ बनाए रखने के लिए आपको बेईमानी नहीं, ईमानदारी से काम करना होगा। आपको मेहनत करनी होगी और इस समय में आप बहुत मेहनती भी होंगे, बहुत भोले स्वभाव के होंगे, यानी थोड़े से सीधे होंगे। आपका नौकरी और व्यापार में कोई कमी नहीं आएगी अगर आप मेहनत करते हैं, और आपको तरक्की भी मिलेगी। अगर आप मेहनती बने रहते हैं तो नौकरी व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला है। सरकारी नौकरी ईमानदारी पूर्वक करें। जुए सट्टे की मार्केट, शेयर मार्केट में थोड़ी सी आपको समझदारी दिखानी होगी तो लाभ हो सकता है, वरना हानि भी हो सकती है। घर का पैसा आपको इस समय में निकालना पड़ सकता है। आपने कोई जमा धन किया था, उस धन को निकालना पड़ सकता है, किसी जरूरत की चीज में लगाना पड़ सकता है। पैसा बेकार नहीं जाएगा। जो भी आप अपना जमा धन निकालेंगे उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा बेकार नहीं जाएगा। वो पैसा काम, कारोबार या जरूरत की जगह पर ही लगेगा। आपका पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन आपका पैसा जो जमा धन था वो आपको निकालना पड़ सकता है। आपका जो वक्त है, जब तक शनि कुंभ में है 12 जुलाई तक, तब तक पैसा तो आएगा लेकिन रुकावट के साथ आएगा, थोड़ा ब्रेक लगा लगा कर आएगा, तो इसकी चिंता आपको रह सकती है। जीवन साथी की चिंता रहेगी, गुस्से को त्यागे, नए काम की शुरुआत होगी, व्यापारियों को लाभ होगा। बढ़िया गोचर है, इस गोचर का लाभ लेना चाहिए। किसी धार्मिक स्थान पर जाएं, 10 बादाम किसी धर्म स्थान पर जाकर रखें, उसमें से 5 बादाम उठाकर ले आए और सफेद रंग की थैली में रख बांध कर अपने घर में सुरक्षित रखें। कोई खाए ना इन बादामों को। तो इतना आप करेंगे तो भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान पर मत्था टेकते रहिए, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। और शनि तभी नाराज होते हैं जब आप शराब पीना शुरू कर दें, मछली खाना शुरू कर दें और अधर्म के मार्ग पर चल पड़े। तो थोड़ा सा सावधान रहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर शनि खराब है तो फिर आपको तुरंत अपनी कुंडली की जांच कराकर शनि के उपाय जानने चाहिए। ये सब कुछ आपके ही हाथ में है। नमस्कार।